बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर। उम्मीद टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको वो सारे जमाने की। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो साहब मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? नहीं, मुझे नहीं करानी, मेरी गाड़ी साफ है। साहब जी करा लो, मैं बहुत अच्छी गाड़ी साफ करती हूँ। जब मैंने बोल दिया नहीं करानी तो नहीं करानी, तुझे समझ में नहीं आता क्या? साहब एक बार करा लो। तू ये बता मेरी गाड़ी साफ क्यों करना चाहती है? साहब जी मेरी दादी बहुत बीमार है, कि भूखी भी हैं, उनके लिए मुझे दवाई ले जानी है और कुछ खाना भी ले जाना है। अच्छा जी, तेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं साहब जी, मेरी दादी हैं। तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? साहब जी मेरी मम्मी पापा हमें छोड़ कर चले गए। कहाँ छोड़कर चले गए बेटा? साहब जी मेरी मम्मी को कैंसर था, हम इतने गरीब थे जो अपनी मम्मी का इलाज नहीं करा सकते। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है बेटा। और तेरे पापा कहाँ गए बेटी? साहब मेरे पापा बाहर काम करते थे, एक दिन वे काम पर गए थे कि फिर घर वापस आ रहे थे, किसी ने उनको कुछ खिला दिया कि स्टेशन पर, वे आज तक घर नहीं आए। बेटा फिर तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? साहब जी हम उन्हें कहाँ देखते, मेरी दादी माँ पर चला नहीं जाता, मैं और इन्हें देखती तो दादी माँ को कोई देखने वाला नहीं था। चल ठीक है बेटा, तू गाड़ी साफ कर दे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब।
साहब मुझे कुछ काम दे दो। बेटा हमारे यहाँ तेरे लायक कोई काम नहीं है। साहब जी तुम काम बताओ, मैं कर लूंगी। बेटा तुम हमारी बात मानो, तुमसे काम नहीं होगा, यहाँ बड़े लोग करते हैं। साहब जी आप काम बताओ, मैं कर लूंगी। बेटा ऐसी क्या मजबूरी है तेरी जो इतना बड़ा काम करने के लिए बोल रही है? साहब जी मेरे पेट की मजबूरी है, जब पेट में भूख लगती है तो सब काम करना पड़ता है। बेटा ये बात तो तेरी सही है। साहब जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर पर एक टाइम का आटा भी नहीं है जो हम खा ले। बेटा तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे 10 रुपए ऐसे ही ले ले। साहब जी आपको एक मोटरसाइकिल के धोने के कितने रुपए देती हो? बेटा 20 रुपए देते हैं। साहब मैं मोटरसाइकिल धो देती हूँ। बेटा तू 20 रुपए का क्या करेगी? मैं तुझे 10 रुपए ऐसे ही दे तो रहा हूँ। साहब जी मैं 10 रुपये से दादी माँ की दवाई ले लूंगी, मैं 10 रुपये के कुछ खाने को ले लूंगी। ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। दादी उठो, दादी उठो, दादी उठो। राकेश भाई वो रामू तब आएगा नहीं, उसे कितने दिन हो गए देखते देखते। यार मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि उसको पैसे मत दे, वो बहुत गरीब है, वो कहाँ से देगा। राकेश भाई मुझे क्या पता था कि वो हमारे पैसे लेकर भाग जाएगा। मुझे तो मालूम था। तू यार ये सोच उससे पैसे कैसे वसूल होंगे हमारे। यार मैंने सुना है उसकी माँ भी मर गई है। हाँ उसकी माँ कुछ दिन पहले ही मरी है, अब उसकी एक लड़की रह गई है, नहीं तो हम उसके घर पर कब्जा कर लेते। तो फिर क्या हुआ, हम उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर देंगे, फिर वो हमारा घर हो जाएगा। तू ठीक बोल रहा है भाई, हम ऐसा ही करते हैं। चलो अब हम उसके घर चलते हैं। चलो। ओए भिखारिन निकल यहाँ से, अब ये घर हमारा है। ये मेरे पापा का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है तेरे बाप ने हमसे 50,000 रुपये लिए थे तेरी मम्मी का इलाज कराने के लिए, वो पैसे तेरे बाप ने रास्ते में छिनवा दिए, तो हम क्या करें। और हमें बहुत दिन हो गए उसे देखते देखते, लेकिन वो नहीं आया। चल अब निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? हमें क्या पता, मांग लेना कहीं भी, बहुत अनाथ आश्रम है, रह लेना कहीं आकर। चल निकल अब यहाँ से, चल। जाऊंगी।
अरे यार, ये बच्चा यहाँ पर क्यों सो रहा है? बेटा उठो, तुम यहाँ क्यों सो रही हो बेटा? साहब कुछ गुड्डू ने मेरा घर छीन लिया। बेटा तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, मेरे घर पर ही रहना। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा तू मेरे साथ चल, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी मजदूरी करता हूँ, तू भी कोई काम कर लेना। ठीक है साहब। चल बेटा। बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू अपनी पढ़ाई कर कर खेत पर खाना लेकर आ जाना। ठीक है बाबूजी।
राकेश भाई, सामने देख, क्या माल आ रही है। आने दे उसे, अभी देखते हैं। अबे मैडम, ये टिफिन कहाँ लेकर जा रही है? कौन हो तुम लोग? पहले ये बता, ये लेकर कहाँ जा रही है? कहीं भी ले जाऊं, तुम्हें क्या मतलब? तू अभी हमें नहीं जानती, हम कौन है? क्यों, तुम क्या कोई शेर हो जो मुझे खा जाओगे? खाने की क्या बात कर रही है मैडम, हम तो तुझे निचोड़ कर पी जाएंगे, मेरी गुलाब जामुन। अरे ओ बदतमीज, पहले तो तमीज से बात कर, समझा? अच्छा राकेश भाई, पकड़ने जा रहा है इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कमीनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे घर से बेघर किया था। पिताजी, खाना खा लो। बेटी, बहुत टाइम लगा दिया आने में। बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि पिताजी, जिन लोगों ने मुझसे मेरा घर छीना था, उन लोगों को आज मैंने पहचान लिया है और अब मैं उन्हें उनके घर से बेघर कर दूंगी। नहीं बेटा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, हम कानून से उन्हें सजा दिलवाएंगे। नहीं पिताजी, उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी, क्योंकि आज उन लोगों ने रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी की थी। बेटा, पहले तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे IAS ऑफिसर भी बनना है। जब तू IAS ऑफिसर बन जाएगी फिर उन्हें सजा देना। ठीक है पिताजी, चलो अब आप खाना खा लो। पिताजी, जब तक आप खाना खाओ तब तक मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। चलो बेटी, अब घर चलते हैं।
बाबूजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। यार है ना, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया जाने में। तुम्हें पता है तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है मेरे और पिताजी के अलावा घर पर कोई नहीं है। घर पर सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। है ना, तुमने घर पे बात करी बाबूजी से हमारी शादी की? हाँ, मैंने बोला था पिताजी से। फिर क्या कहा था बाबूजी ने? वो तुमसे मिलने को बोल रहे थे। ठीक है, फिर हम कॉलेज से आके बाबूजी से मिल लेंगे। चलो। अरे साहब, कैसा आना हुआ? बैठिए। बुड्ढे, हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। तू ये बता, हमारे पैसे कब वापस कर रहा है? साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अबे साले बुड्ढे, तुझे बहुत दिन हो गए ऐसे बोलते बोलते। अगर तूने आज हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। नहीं साहब, ऐसा मत करना, फिर मैं और मेरी बेटी कहाँ रहेंगे? अच्छा, तेरे पास एक बेटी भी है? कितनी बड़ी है? भाई शादी के लायक तो होगी। हाँ साहब। मगर वो है कहाँ पर? हमें भी मिलवा दे उससे। साहब, वो स्कूल गई है। सुन, अब तुझे हम एक ऑफर देते हैं। कैसा ऑफर साहब? तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा तो हम सारे पैसे माफ कर देंगे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं। देख ले, हम पर बहुत पैसा है, तेरी बेटी मौज करेगी। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूँगा। क्यों? इसमें क्या खराबी है? क्योंकि तुम गुंडे हो और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी किसी गुंडे से हो। चल भाई चलते हैं, इसकी बेटी हमसे बचकर जाएगी कहाँ। अगर कल तक हमारे रुपए नहीं मिले तो हम तेरी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे रुपए कल मिल जाएंगे। अबे सुन, इस आशिक को लेकर कहाँ घूम रही है मेरी जान? अबे साले, तमीज से बात कर। चुप, बिल्कुल चुप। साला अगर जबान चलाई ना तो ये जबान काट लूंगा। देखो, तुम यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू हमारा? हमें मारेगी क्या? सुन मेरी रसमलाई, ये हाथ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए होते हैं, समझी तू? देखो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। चुप साला, बिल्कुल चुप। तुझसे बोलने के लिए मना करा था ना, चुप रहे बिल्कुल। छोटे, इसके गाल तो देख, बिल्कुल टमाटर की तरह हो रहे हैं। कमीने, ये बात तो अपनी बहन से जाकर पूछना कि उसके गाल कैसे दिख रहे हैं। राकेश भाई, आज हम इसकी ऐसी हालत करेंगे कि ये अपनी शक्ल आईने में देखने से भी डरेगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। देख, हम तुझे जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि तू 24 घंटे हमारे साथ रहेगी। है ना, तुम अभी रुको, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। साले, तेरी समझ में नहीं आएगी, जब हम बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? बोल, क्या सोच रही है? देखो, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, मान जाओ। हम नहीं मानेंगे, तू क्या कर लेगी? अच्छा, अभी बताती हूँ। है ना, तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? तुम्हें पता है इसे रखने से जेल भी हो सकती है। हाँ, मुझे पता है, इसे रखने से जेल हो सकती है, लेकिन इन जैसे गुंडों की वजह से लड़कियों का जीना दुश्वार हो गया है, और इन जैसे गुंडों का शिकार बनने से अच्छा है कि जेल हो जाए। जब तुम पर ये गन थी तो तुम मुझे इतनी देर से पिटवा क्यों रही थी? वो मैंने सोचा था वो शायद ऐसे ही मान जाए, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया था मुझे गन निकालने के लिए। चलो फिर जल्दी चलते हैं, पता नहीं कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। वैसे तो तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज अगर मेरे पास गन नहीं होती तो तुम कैसे बचाते मेरी जान? सॉरी है ना, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब जल्दी चलो, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। राकेश भाई, मुझे वो लड़की किसी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। छोटे, तू चिंता मत कर, वो लड़की तेरे पास बहुत जल्द होगी। नहीं भैया, वो लड़की मुझे आज ही चाहिए। छोटे, तू नाराज मत हो,
मैं उस लड़की को हमेशा के लिए तेरे पास ही रख दूंगा। ठीक है भैया। छोटे चलो उस बुड्ढे के पास चलते हैं, अगर आज उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसी लड़की को उठा लाएंगे। ठीक है भाई, चलो। चलो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। पिताजी, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। बेटा तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? जी बाबूजी। बेटा ये तुम्हारे ही बारे में बात करती रहती है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, इसे कभी भी परेशान मत रखना। बाबूजी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं इन्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। पिताजी आप दोनों बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बाबूजी मैं चलता हूँ, घर पे कोई नहीं है, सब लोग दिल्ली गए हैं। है ना, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है बेटा। तुम लोग फिर आ गए? बेटे क्या तुम इन्हें जानते हो? बाबूजी ये लोग हमें रास्ते में मिले थे, इन्होंने हिना के साथ बहुत बदतमीजी करी थी। भाई मुझे लगता है ये छमिया इस बुड्ढे की बेटी है। रजत तुम जाओ यहाँ से। नहीं हिना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चल बुड्ढे हमारे पैसे जल्दी से निकाल। देखो मैं पैसे निकालने गया था बैंक में, लेकिन अभी बैंक 3 दिन के लिए बंद है। देखो हमें कुछ नहीं पता, हमने जुबान दे दी तो दे दी। पिताजी आपने इन गुंडों से पैसे क्यों उधार लिए? बेटी मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। भाई इस बुड्ढे से मेरी शादी की बात कर लो ना। चल पैसों की बात छोड़, तू अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से करा दे। क्या शादी, वो भी इससे? कभी नहीं करूंगी मैं। देखो मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा, और रही बात शादी की तो मेरी बेटी शादी इस लड़के से करेगी। सुन वे बुड्ढे, मेरे होते हुए तेरी बेटी से शादी कोई नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अभी बताता हूँ। नहीं कमीने, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या किया तूने? मैंने बोला था ना तेरे से, इन हाथों में चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ये गन चलाना लड़कियों का काम नहीं होता। सुन बे बुड्ढे, अगर इस लड़की की शादी किसी लड़की के साथ करने की सोची भी तो उसका भी यही हाल होगा। सुन बे बुड्ढे, हमारे रुपये पहुंच जाने चाहिए। आज ये मरा है, नहीं तो तेरा भी हाल ऐसा ही होगा। चल चलते हैं। पिताजी यही थे वो लोग जिन्होंने मेरा घर छीना था। बेटी इन्हें भगवान एक दिन सजा जरूर देगा। नहीं पिताजी, इन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी। हिना का घर यही है क्या? हाँ यही है। हिना कौन है? हिना यही है। ये लो आपका लेटर। पिताजी मैं आईएएस ऑफिसर बन गई।
क्या सच में बेटी? हाँ पिताजी, सच में। अब टाइम आ गया है उन लोगों से बदला लेने का। अब मैं उन्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। अरे डोरी भाई, आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है क्या? हाँ भाई। चलो अच्छा हुआ, आपकी भगवान ने सुन तो ली। हाँ भाई, सुन तो ली, हम गरीबों की भगवान ने। इधर कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं भाई, खेतों की तरफ जा रहा था, गायों ने सारे गेहूं खराब कर दिए। ठीक है भाई, देख के आओ। पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। कैसा सपना? एक बार हमारा भी सपना पूरा करा दें। तुम लोग फिर आ गए? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। बुड्ढे, हमारे पैसे दे दे, हम चले जाएंगे। पिताजी तुम रुको, मैं इनके पैसे लेकर आती हूँ। कमीने, ये ले अपने पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे 2 दिन में कहाँ से आ गए? इससे तुम्हें क्या? तुम्हें पैसे मिल गए, अब निकलो यहाँ से। जा कहाँ रहे हो? अभी तो तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। हिसाब? कौन सा हिसाब? भूल गए? याद करो, कुछ साल पहले तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया था। ये भी अच्छा हुआ कि तुमने मुझे उस दिन मेरे घर से बाहर निकाल दिया था। अगर नहीं निकालते तो आज मैं ना ही आईएएस ऑफिसर बन पाती और ना ही तुम्हें सजा दे पाती। क्या आईएएस ऑफिसर? हाँ, आईएएस ऑफिसर। क्या हुआ, पैंट गीली हो गई तुम्हारी? बेटी, इन दोनों का एनकाउंटर कर दे। इन दोनों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार करे हैं। नहीं पिताजी, मैं इनका एनकाउंटर नहीं करूंगी। अगर मैंने इनका एनकाउंटर कर दिया तो ये तो बहुत आसान मौत हो जाएगी इनके लिए। देखो, हमें माफ कर दो। हमसे तुम चाहे सारे पैसे ले लो और हम तुम्हारा घर भी वापस कर देंगे। हमें माफ कर दो। वो तुम क्या वापस करोगे? वो तो मैं खुद ही ले लूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसी जेल में भेजूंगी जहाँ पर 24 घंटे में पानी भी एक बार मिलेगा। तब तुम्हें एहसास होगा गरीब की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। सीधी तरह चलो, वरना पूरे गाँव में नंगा करके घुमाऊंगी तुम दोनों को। चलो चलते हैं छोटे, क्या पता ये सच में नंगा कर दे। चलो, अब ये सब बातें अपनी ससुराल में जाकर करना। तुम्हें तो मैं आनमिले सजना से मिलाऊंगी। पिताजी, मैं अभी आती हूँ। चलो अब।